फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। सर, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कवर किया था सर कि सैलरी के अंदर एचआरए का कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है। सर, सैलरी के अंदर क्या क्या ऐड होता है। सैलरी के अंदर हमने बताया था सर बेसिक वेजेस यानी कि बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस। अलाउंसेस के अंदर हमने बात की थी सर एचआरए की, यानी कि आपको अगर हाउस रेंट अलाउंसेस दिया जाता है तो उसका एग्जम्पशन आपको किस तरह से मिलता है और आपको किस तरह से एचआरए टैक्सेबल होता है। तो आज के वीडियो में सर हम बात करेंगे एन्युटी और पेंशन के रिलेटेड। एन्युटी क्या होता है, पेंशन क्या होता है सर, पेंशन कितने टाइप्स की होती है और उसका कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है कि यानी कि पेंशन से किसके हेड के अंदर टैक्सेबल होगी, ये आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सर, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सर इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, अकाउंट्स के रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर मिलते रहे। तो चलिए सबसे पहले हम कवर करते हैं सर एन्युटी। अब ये सर एन्युटी क्या होता है। एन्युटी का मतलब होता है एज पर द डेफिनेशन एन्युटी ट्रीटेड एज ए सैलरी। सर, ये एज ए सैलरी पार्ट माना जाता है। क्या माना जाता है सर, ये एज ए सैलरी पार्ट माना जाता है। एन्युटी इज सम पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर। सर, एन्युटी का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई पर्सन कहां पर जहां पर इन्वेस्ट करता है, एक साथ इन्वेस्ट करता है, इसके वहां पर उसको इंस्टॉलमेंट के रूप में कुछ बैक आता रहता है, जिसके इंटरेस्ट के साथ में मनी बैक आता रहता है, उसको बोलते हैं एन्युटी। तो एन्युटी अगर किसी इंप्लॉयर से भी मिलता है, एन्युटी अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां से भी आपको मिलता है, तो एन्युटी मिलता है। सिंपल सी मतलब है सर इंटरेस्ट के साथ में आपको, आप एक साथ पैसा जमा कराते हैं, आपको कुछ इंस्टॉलमेंट के रूप में कुछ अमाउंट आपको क्वार्टरली, ईयरली, एक साथ अमाउंट जैसे भी आप रिसीव करना चाहते हैं वैसे वैसे आप रिसीव कर सकते हैं। इट इज ईयरली ग्रांट, आपको ईयरली भी मिलता है सर। इफ अ पर्सन इन्वेस्ट सम मनी इंटाइटलिंग हिम टू सीरीज इन इक्वल एनुअल सम, सच एनुअल सम आर एन्युटेड इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स के लिए क्या किया जाता है, क्या माना जाता है, वो एन्युटी माना जाता है। अब सर हम बात करते हैं कि एन्युटी किस तरह से टैक्सेबल होती है उस पर्सन के लिए जिस पर्सन ने इन्वेस्ट किया। तो एन्युटी रिसीव्ड बाय अ प्रेजेंट एम्प्लॉयर। सर, अगर आपको प्रेजेंट एम्प्लॉयर यानी कि अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब करने के बाद साथ साथ में अगर आपको उसी एम्प्लॉयर से अगर आपको एन्युटी मिलती है, इज इट टैक्सेड एज ए सैलरी। सर, ये फुली टैक्सेबल होगी आपके लिए। अगर आप जहां पर भी जॉब कर रहे हैं, करंटली में जॉब कर रहे हैं, वहां से अगर आपको एन्युटी मिलती है तो दिस इज फुली टैक्सेबल। इट डज नॉट मैटर वेदर इट इज पेड इन परस्यूएंस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एंड ऑब्लिगेशन और वॉलंटरी। सर, इससे कोई मैटर नहीं करता, दिस इज द फुली टैक्सेबल। अगर आप प्रेजेंट एम्प्लॉयर से अगर एन्युटी रिसीव कर रहे हैं तो ये क्या है सर, फुली टैक्सेबल होगा। सेकंड, एन्युटी रिसीव फ्रॉम पास्ट एम्प्लॉयर। सर, आपने जॉब छोड़ दी, आप कहीं और जगह जॉब कर रहे हैं, लेकिन पास्ट एम्प्लॉयर से अगर आपको एन्युटी मिलती है ये टैक्सेबल होगी, लेकिन किसमें होगी, प्रॉफिट इन व्यू ऑफ सैलरी माना जाएगा। सर, प्रॉफिट इन व्यू ऑफ सैलरी क्या होता है ये नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। एन्युटी रिसीव फ्रॉम पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल। सर, अगर आपने कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट किया वहां से अगर आपको एन्युटी मिल रही है तो ये क्या सर, टैक्सेबल तो होगी, लेकिन किस हेड में होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की हेड में। ऊपर की जो दो एन्युटी है वो आपको सर सैलरी हेड के अंदर कवर होगी, और ये जो एन्युटी आपको मिलेगी किसी अदर पर्सन यानी कि एम्प्लॉयर से नहीं मिल रही है, किसी अदर पर्सन से अगर आपको कोई एन्युटी मिल रही है जहां पर आपने इन्वेस्ट किया था, वो सर टैक्सेबल होगी, लेकिन कहाँ होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। तो हम ये मान के चलते हैं कि सर एन्युटी इज द फुली टैक्सेबल। अगर आपको एन्युटी मिलती है तो ये फुली टैक्सेबल है, या तो आप सैलरी हेड के अंदर होगी या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर होगी। अब सर हम बात करते हैं पेंशन की। पेंशन क्या है सर, पेंशन इज अ पेरियोडिक पेमेंट स्पेशली बाय गवर्नमेंट और कंपनी और अदर एम्प्लॉयज टू द एम्प्लॉय कंसिडरेशन पास्ट सर्विस पेबल आफ्टर द रिटायरमेंट। सर, रिटायरमेंट के बाद में अगर आपको एक इंस्टॉलमेंट के रूप में कुछ अमाउंट मिलता है उसको बोलते हैं पेंशन। सर, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हर मंथली कुछ न कुछ अमाउंट्स उनके अकाउंट्स में आता रहता है, जो भी अमाउंट होता है वो एक पेंशन के रूप में, तो उसको हम बोलते हैं सर पेंशन। पेंशन एक सैलरी का पार्ट है सर, पेंशन एक सैलरी का पार्ट है। पेंशन दो टाइप्स की होती है, कौन कौन सी है, एक होती है सर अनकमिटेड पेंशन, दूसरा होता है कमिटेड पेंशन। सबसे पहले हम समझते हैं सर अनकमिटेड पेंशन क्या होता है। अनकमिटेड पेंशन रेफर्ड पेंशन रिसीव पीरियोडिकली। सर, अगर आपको जो भी पेंशन मिल रही है हर मंथली मिल रही है आपके अकाउंट्स में, एक फिक्स डेट पे हर मंथली आपके अकाउंट्स में क्रेडिट हो रही है, उसको बोलते हैं सर अनकमिटेड पेंशन। इट इज फुली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ बोथ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय।
सर अगर आपको हर मंथली एक फिक्स इंस्टॉलमेंट के रूप में अगर एक पेंशन मिल रही है तो ये पेंशन पूरी तरह से टैक्सेबल होगी सर, उसके अंदर एग्जेम्पशन का कोई रोल नहीं होगा, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ये जो पेंशन होगी ये आपके सैलरी पार्ट के अंदर ऐड होगी। ओके, दूसरे से हम बात करते हैं कमिटेड पेंशन। कमिटेड पेंशन का मतलब होता है सर, committed pensions means lump sum amount taken by computing the whole or part of the pension। सर कमिटेड पेंशन का मतलब होता है कि सर फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसको कुछ जरूरत पड़ी तो उसने पेंशन का कुछ अमाउंट एक साथ विड्रॉल कर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने 2 लाख रुपीस विड्रॉल कर लिए एक साथ में, इसको बोलते हैं सर सॉरी कमिटेड पेंशन। क्या बोलते हैं? कमिटेड पेंशन। अनकमिटेड पेंशन होती है जो हर मंथली आपको मिलती है, और कमिटेड पेंशन आप एक साथ विड्रॉल कर लेते हो। Many person convert their future right to receive pension into lump sum amount receivable immediately। सर उनको जो फ्यूचर में हर मंथली जो अमाउंट मिलता रहता है उसमें से वो क्या करते हैं, कुछ अमाउंट एक साथ विड्रॉल कर लेते हैं, बाकी रेस्ट अमाउंट कम हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो पेंशन कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है सर, कमिटेड पेंशन और अनकमिटेड पेंशन। अब ये किस तरह से टैक्सेबल होती है? अनकमिटेड पेंशन द फुली टैक्सेबल, उसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, लेकिन कमिटेड पेंशन किस तरह से एग्जेम्पशन आपको इसमें मिलता है? तो एग्जेम्पशन आपको यहाँ पर 2 तरीके से मिलता है। क्या मिलता है सर? एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कमिटेड पेंशन सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A। उसमें सर आपको जो भी कमिटेड पेंशन यानी कि एक साथ जो आप पेंशन विड्रॉल कर लेते हो उस पर आपको एग्जेम्पशन मिलता है। कैसे? एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टेटरी कॉर्पोरेशन, मेंबर ऑफ सिविल सर्विस, डिफेंस सर्विस, एनी कमिटेड पेंशन रिसीव फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम दैट। सर अल्टीमेटली हम ये मान के चलते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए जो कमिटेड पेंशन है वो फुली टैक्सेबल होगी, लेकिन अनकमिटेड पेंशन पूरी तरह से सॉरी कमिटेड पेंशन पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड होगी, और अनकमिटेड पेंशन जो होती है जो हर मंथली मिलती है वो पूरी तरह से टैक्सेबल होगी। अदर एम्प्लॉयज का मतलब प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए अगर कमिटेड पेंशन होती है वो क्या होती है सर, कुछ पार्ट्स एग्जेम्पशन होता है, कुछ पार्ट्स टैक्सेबल होता है। तो किस तरह से होता है ये हम कवर करते हैं। अब सर हम बात करते हैं कि इफ एम्प्लॉय इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेजुटी आल्सो। सर आपको क्या मिल रहा है? पेंशन मिल रही है, पेंशन के साथ में अगर आप ग्रेजुटी भी रिसीव कर रहे हो, और ग्रेजुटी क्या है ये हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो पेंशन के साथ में अगर आप ग्रेजुटी भी रिसीव कर रहे हो तो उस केस में आपको जो भी एग्जाम्पशन है वो एग्जाम्पशन है 1/3 कमिटेड पेंशन रिसीव अपॉन कंप्यूटेशन परसेंटेज इनटू 100%। अब से इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये हम एक सम के थ्रू आपको समझा देंगे जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है सर, अगर आपने ग्रेजुटी रिसीव की है तो आपको 1/3 मिलेगा। आपने अगर ग्रेजुटी रिसीव की है तो 1/3 मिलेगा, और अगर आपने ग्रेजुटी रिसीव नहीं की है तो आपको ये 1/2 मिलेगा। क्या मिलेगा सर? 1/2 मिलेगा। अगर आपने ग्रेजुटी रिसीव नहीं की है तो ये जो पार्ट मिलेगा ये आपको कितना मिलेगा सर? 1/2। अब ये 1/2 कैसे होता है हम ये एक सम के थ्रू समझते हैं। कमिटेड पेंशन रिसीव कंप्यूटेशन परसेंटेज इनटू 100%, ये फॉर्मूला है। कौन के लिए सर? कमिटेड पेंशन के लिए। अनकमिटेड पेंशन वो तो फुली टैक्सेबल है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो यहाँ पर एक सम देख लेते हैं सर। मिस्टर सागर who retire on 1st October 2021 is receiving 5,000 per month as a pension। सर वो पेंशन कितनी रिसीव कर रहा है? 5,000 पर मंथ के हिसाब से वो पेंशन रिसीव कर रहा है। On 1st to 2022 he committed 60% of his pension and received 3 lakh as a committed pension। सर उसने क्या किया, 1 फरवरी यानी 1 फरवरी को उसने 3 लाख रुपीस एक साथ विड्रॉल कर लिए, लेकिन कितना पार्ट विड्रॉल किया? 60% पेंशन उसने विड्रॉल कर लिया, यानी कि 100% में से 60% उसने विड्रॉल कर ली। तो कितनी विड्रॉल कर ली सर? उन्होंने विड्रॉल कर ली आपकी 60%। अब ये जो 3 लाख है ये 3 लाख कितना परसेंट है सर? 60% है। तो हम ये मान के चलते हैं 100% कितना होगा? 100% कितना हो जाएगा? 100% हम ये मान के चलते हैं सर 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपीज 100% है। 5 लाख रुपीज आपका 100% है। तो हमने वहां पर क्या देखा था सर? सम देखा था। सम के अंदर क्या देखा था? यहाँ पर आप देखते हैं 1/2 क्या है सर? 1/2 कमिटेड पेंशन रिसीव। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा सर 1/2। तो यहाँ पर आप इस तरह से 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका हम एक सम कर लेते हैं।
सम करने से आपको और इजी हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ डिटेल के अंदर। सर अब यहाँ पर ये जो सम दे रखा है, क्या दे रखा है सर, आप जो सैलरी रिसीव कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट जो है हमारा वो है सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है सर, ही इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या है सर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अनकमिटेड पेंशन। अनकमिटेड पेंशन का मतलब सर हर मंथली आपको पेंशन मिल रही है, ध्यान से समझना। सर रिटायर कब हुए, 1 अक्टूबर 2021, 1 अक्टूबर 2021 को रिटायर हुए। उनकी जो पेंशन थी वो कितनी है सर, 5000 पर मंथ। तो आपको 5000 पर मंथ के हिसाब से पेंशन मिल रही है। ये कितने महीनों तक मिलेगी सर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। क्योंकि फरवरी में क्या है सर, 60% पेंशन ये क्या कर लेते हैं, विड्रॉल कर लेते हैं। तो आपकी 40% पेंशन भी मिलेगी आपको। क्यों, 60% आपने एक साथ विड्रॉल कर ली, तो मिलेगी कितनी सर, ओनली फॉर 40%। तो हम यहाँ पे बोलेंगे सर ये आपके होंगे 4 महीने। अब प्लस, अब सर 5000 का 40% कितना होता है, 5000 का अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, 5000 का 40% इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100, 5 चौक 20, 2000 रुपीज। तो जो 2000 है ये कितने मिलेगी सर, ये मिलेगी 2 मंथ। 2 मंथ का मतलब फरवरी और मार्च। तो कितनी हो जाएगी सर, 20,000। तो ये हो गई 20,000 प्लस 4,000। ये कितनी होगी सर, अनकमिटेड पेंशन आपकी कितनी हो गई, 24,000। दिस इज फुली टैक्सेबल। ये क्या होगी सर, फुली टैक्सेबल। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं सर कमिटेड पेंशन। अब कमिटेड पेंशन जो है ये सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुली एग्जेम्प्टेड है। तो हमें यहाँ पर जो टैक्सेबल पेंशन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी सर, सिंपल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो टैक्सेबल पेंशन इज टैक्सेबल पेंशन, जो वैल्यू है सर वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24,000। ये किसके लिए है सर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सेकंड सम में दे रखा है, he is a private sector employee received gratuity of 5 lakh at the time of retirement। अब समझना ध्यान से। सेकंड कौन सा है सर, प्राइवेट एम्प्लॉय, लेकिन ये क्या कर रहा है सर, ग्रेजुटी रिसीव कर रहा है। ये क्या कर रहा है सर, ग्रेजुटी रिसीव कर रहा है। तो उनके लिए जो पेंशन है, रेगुलर पेंशन है, वो तो सर 24,000 की तरफ फुली टैक्सेबल होगी, जिस तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हुई थी। लेकिन यहां जो बात होगी वो होगी कमिटेड पेंशन। कमिटेड पेंशन समझना, कमिटेड पेंशन रिसीव कितने की उन्होंने, रिसीव कितने की सर, उन्होंने रिसीव की 3 लाख रुपीज। तो रिसीव हो गई सर उनकी 3 लाख रुपीज। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा सर, एग्जेम्पशन, तो एग्जेम्पशन हम मान के चलते हैं कि सर अगर उन्होंने ग्रेजुटी रिसीव की है तो 1/3 होगा। क्या होगा सर, उन्होंने ग्रेजुटी रिसीव की है तो 1/3 इंटू पेंशन रिसीव परसेंटेज ऑफ पेंशन रिसीव इंटू 100। ध्यान से समझना सर, 1/3 पेंशन कितनी रिसीव की उन्होंने, 3 लाख रुपीज, कितना परसेंटेज है सर, 60%, 60 इंटू 100। ये कितना हो गया सर, ये 5 लाख, 5 लाख का 3%, 5 लाख आपकी ये हो गई सर, 5 लाख डिवाइडेड बाय, अगर आप 3 करते हो तो कितना होता है सर, 5 लाख डिवाइडेड बाय 3, ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं सर, 1,67,000। हम कर लेते हैं सर 5 लाख डिवाइडेड बाय 3, 1,66,000। ये क्या होगी सर, एग्जेम्पशन आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे एग्जेम्पशन आपको मिलेगा 1,66,667। तो इसमें से आप ये माइनस कर लेंगे, माइनस 3 लाख रुपीज, 1,33,000, 1,33,333, ये क्या हो जाएगी सर, टैक्सेबल। तो प्लस 24,000 आप ऐड कर देंगे उसमें,
प्लस 24,000, 1,57,000, 333। सर ये पेंशन टैक्सेबल हो जाएगी प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय के लिए जो ग्रेजुटी रिसीव कर रहा है। क्या कर रहा है सर? जो ग्रेजुटी रिसीव कर रहा है। अब सर हम बात करते हैं सेकंड पे, थर्ड की, जो ग्रेजुटी नहीं रिसीव कर रहा है। तो क्या पर हो जाएगा सर? यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू 3 लाख डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100। तो ये जो फिगर आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 5 लाख। 5 लाख डिवाइडेड बाय 2 यानी कि सर 2.5 लाख। तो एक्चुअल में रिसीव कितने की उन्होंने सर? 3 लाख ग्रेजुटी रिसीव की है, सॉरी पेंशन। 2.5 लाख की एग्जाम्शन मिल गया यहाँ पे, बचा कि सर 50,000 कमिटेड पेंशन प्लस 24,000 अनकमिटेड पेंशन, यानी कि 74,000 इज टैक्सेबल। तो तीनों केसेस में आपको समझ में आ गया। एक सर हमने किया कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो अनकमिटेड पेंशन है वो ही टैक्सेबल होगी, कमिटेड पेंशन टैक्सेबल नहीं होगी। अगर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है, ग्रेजुटी रिसीव नहीं कर रहा है, तो 1/3 जो भी आपका 3 लाख प्लस डिवाइडेड बाय 60, यानी कि ये 5 लाख रुपए होता है। 5 लाख का 1/3 1,66,000 हमने कर दिया। और सेकंड में से सर अगर आप ग्रेजुटी रिसीव नहीं कर रहे हैं तो आपको 1/2 का एग्जाम्शन मिलेगा। तो इस तरह से सर आप सैलरी के अंदर पेंशन का आप एग्जाम्शन ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।